दुर्गा माता ने बचाई अपने भक्त की जान। भोजपुर नाम के गांव में एक रेखा नाम की औरत रहती थी। वह दुर्गा माँ की परम भक्त थी। वो एक गरीब परिवार से थी। उसका पति किसी कारण से इस दुनिया में नहीं रहा। रेखा की एक बेटी थी, उसका नाम था सोनू। वो दोनों अकेले ही रहते थे और दुर्गा माँ की भक्ति करते थे। सोनू अपने माँ से बहुत प्यार करती थी। अब उसके पिता गुजरने के बाद माँ ही एक उसका सहारा थी। वह रोज सुबह दुर्गा माता के मंदिर में दर्शन करने जाते थे और दुर्गा माता की भक्ति करते थे। हे दुर्गा माता, तुम्हारी कृपा दृष्टि हम दोनों पर सदैव रहे। हे माता, हम दोनों की अखंड रक्षा करो। मेरी सोनू बेटी तुम्हारी ही बेटी है, उसका ख्याल रखना माँ। जय हो माँ दुर्गा की। ऐसे ही दिन रात बीतते गए और उस रात मानो उनका जीवन ही पलट गया। वो थी अमावस्या की रात। उस रात एक लंबी चोटी वाली चुड़ैल उस गांव में आई थी। फिर वो बोली कि अरे ये क्या हुआ? मैं सोनू के घर में जाने की कोशिश कर रही हूँ पर जा नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है कि कुछ अजीब है उस घर में। कोई शक्ति है जो उन दोनों की रक्षा कर रही है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो चुड़ैल वहां से चली जाती है। और फिर अगले दिन बेटा सोनू इधर आओ। सोनू, आ रही हूँ माँ। फिर वहां पे सोनू आती है। बेटा सोनू, मैं सब्जी लाने जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना और अगर कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। फिर सोनू बोलती है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, आप आराम से आना। ठीक है तो चलो मैं जल्दी से जाती हूँ, अपना ध्यान रखना। हाँ। ऐसा कहकर रेखा वहां से चली जाती है और फिर अकेले सोनू अपना पूरा ध्यान रखती है और दूसरी ओर वो चुड़ैल बाहर से सब देख रही होती है। उसको सोनू चाहिए थी पर कोई शक्ति उसको अंदर नहीं जाने देती थी। इसीलिए वो सोनू की माँ की आवाज में सोनू को बाहर बुला लेती। सोनू जरा इधर तो आओ। सोनू। यह आवाज सोनू सुन लेती है। सोनू को लगता है कि उसे उसकी माँ ही बुला रही है। फिर वो बोलती है कि हाँ माँ, मैं आ रही हूँ, 2 मिनट रुको। फिर सोनू बाहर आ जाती है और जब वो चुड़ैल को देखती है वो चौंक जाती है और फिर वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से सोनू को बांध लेती है और उसे एक जंगल में लाती है। और फिर चुड़ैल सोनू को अपनी जादुई शक्ति से सम्मोहित कर लेती है। वो बोलती है कि ए सोनू, मैंने तुम्हें सम्मोहित कर लिया है। तुम्हारे माँ को ये कुछ नहीं पता है और ना ही तुम्हें, समझी? पूरे गांव में सिर्फ मुझे तू ही चाहिए थी और तुम मिल चुकी है मुझे। देखा, तुम्हारी दुर्गा माँ तुम्हें बचाने आई नहीं ना? अरे दुर्गा माँ, क्या तुम्हें कोई नहीं बचा सकता? ए रुक। ये आवाज सुनकर चुड़ैल पीछे देखती और जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पे साक्षात दुर्गा माता होती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची को हाथ लगाने की? तुमने एक कदम भी आगे रखा ना तो तुम्हें मैं भस्म कर दूंगी। आज तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें मारने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर चुड़ैल मन में विचार करती है कि अरे ये तो साक्षात दुर्गा माता है। अगर मैं सोनू को ले गई तो ये मुझे मार डालेगी। नहीं, मुझे मेरी जान प्रिय है, इससे अच्छा मैं भाग लूं। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, मेरी गलती हो गई, मुझे बचाओ। आज तू नहीं बचेगी। तुमने मेरे भक्त को बहुत सताया है। फिर दुर्गा माता उस चुड़ैल को मारती है और वो सोनू को रेखा के पास लौटा देती है और उन दोनों को माता दुर्गा आशीर्वाद देती है। क्या आपको पता है कि दुर्गा माँ ने उस चुड़ैल को क्यों मारा?
क्योंकि वो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करती और उसने मासूम छोटी छोटी बच्चियों को कैद करके रखा था।